हेलो स्टूडेंट, हम लोग अनुपात समानुपात टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के लिए 55 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। आज से हम करेंगे 56 क्वेश्चन से 56 क्वेश्चन नंबर 56 में आपके लिए लिखा हुआ है कि यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 तथा a प्लस b प्लस c बराबर 14 तो c का मान क्या होगा? तो जिस मेथड को अब फॉलो करना है उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इसको पहले मैं आप लोगों को डिटेल में सॉल्व कराता हूँ। डिटेल में जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे कहेंगे कि सर a प्लस बी इक्वल टू 6k, b प्लस सी इक्वल टू 7k और c प्लस a इक्वल टू 8k, ऐसे सपोज करेंगे। अगर हम ऐसा कह दें कि a प्लस बी बराबर 6k, b प्लस सी इक्वल 7k, c प्लस a इक्वल 8k और इन सभी को अगर ऐड कर दें तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 21k। कितना हो जाएगा बेटा? 21k। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 14। 2 गुणित 14 बराबर 21k। तो k बराबर 2 गुणित 14/21। सॉल्व करेंगे 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो k की वैल्यू 4/3 आई। अब हमको वैल्यू निकालना है a प्लस बी की। a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट अगर कर लेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 6k लिखा हुआ है तो 6 इंटू 4/3 वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 4/3। तो 3 2 जा, a प्लस बी इक्वल टू 8। अब वैल्यू रख दें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 में a प्लस बी की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 8 प्लस सी इक्वल टू 14, तो c इक्वल टू 6। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 6। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना, ये काफ़ी लेंदी मेथड हो जाएगा। हमको बहुत इजीली टाइप से करना है इस क्वेश्चन को, बहुत इजी प्रकार से। हम इतना लेंदी नहीं करेंगे। आप इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी दिया हो तो k की वैल्यू को आप डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, आपको समझाते हैं। आप k की वैल्यू को कैसे डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये कहेंगे कि a प्लस बी दिया है, b प्लस सी दिया है, c प्लस a दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 इंटू 14, जो मान दिया है उसको लिखेंगे। इसको क्लियर है? 2 इंटू जो इधर वैल्यू दी है 14, तो उसको लिख लेंगे 2 गुणित 14 और इनके योग का लगा देंगे भाग 21 का। तो इससे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा? k की वैल्यू। हमने क्या किया कि 2 गुणित 14 और इनके योग का लगा दिया भाग। इससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? k की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? k की वैल्यू आ जाएगी। क्या नियम बनाया k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कि इसको डबल करेंगे और इनके योग का लगाएंगे भाग, तो इससे k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू 4/3 ऐसे निकालेंगे। अब k की वैल्यू हम a प्लस बी में पुट करेंगे। a प्लस बी इक्वल 6k, तो 6 गुणित 4/3, 3 दूनी 6। तो a प्लस बी बराबर 8। a प्लस बी की वैल्यू 8 अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो
उधर जाके घटा देंगे तो c की वैल्यू 6 आ जाएगी। कितना इजी तरीका हो गया। तो आप इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपके पास लिखा हुआ है कि रूट एक्स रेशो साइन ऑफ इंट्रोगेशन समानुपात रूट बाय समानुपात एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर। अगर आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन की वैल्यू, तो आप ये कहेंगे सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन इंटू रूट बाय बराबर एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट एक्स, ऐसे लिखेंगे। साइन ऑफ इंट्रोगेशन इक्वल एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट बाय। क्लियर बेटाओ। इसके बटे में इस बाय का भाग लगा देंगे। इन दोनों के मल्टीप्लाई के बाद में इस रूट बाय का इसमें भाग लगाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे x की पावर 2, x की पावर 1/2, x की पावर 2 और x की पावर 1/2, y की पावर 2 और y की पावर -1/2। यहाँ से पावर न्यूमरेटर में आएगी तो जो यहाँ पर 1/2 है, न्यूमरेटर में जब पावर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x टू दी पावर 5/2 इंटू वाई टू दी पावर 3/2, ये आंसर होगा। x टू दी पावर 5/2 इंटू वाई टू दी पावर 3/2 आंसर होगा। क्लियर है बेटाओ। अगर आपको ये आंसर नहीं मिल रहा तो और किस प्रकार से दे सकते हैं आंसर, फिर आंसर दे सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स टू दी पावर 1/2 वाई टू दी पावर -1/2, ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है। एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई टू दी पावर 2 लिख सकते हैं और एक्स अपॉन वाई टू दी पावर 1/2 ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये आंसर ज़्यादा सही है। क्लियर है बेटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 10, 25, 35, 75। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 लेते हैं। क्वेश्चन में है 10, 35, 10, 25, 35, 75 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि ये समानुपात हो जाए। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10, 25, 35, 75 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि योगफल समानुपात हो जाए। योगफल समानुपात हो जाए। आपके पास ऑप्शन दिया है 2, 4, 5, 3, ऐसे कोई भी आपके पास ऑप्शन दिया हो तो समानुपात का अर्थ आप समझें कि जोड़ने की बात करें, क्या जोड़ें कि समानुपाती हो जाए। तो अगर इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो सेम आना चाहिए, तब संख्या समानुपाती बनेगी। क्या जोड़ें कि संख्या समानुपाती हो जाए। क्लियर है बेटा। या इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए, ये बात क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर 2 जोड़ के देखते हैं तो ये हो रहा है 12
अनुपात 27 और इधर हो रहा है 37 अनुपात 77। तो कैसे भी अनुपात बराबर नहीं हो रहा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे सर ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकता, दो आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? तो हमने क्या जोड़ा, अब 4 जोड़ के देखा। ये लिखा हमने 14 और ये हुआ 29, ये हुआ 39 और ये हुआ 79। रेशो बराबर नहीं है, 4 से भी नहीं आ रहा। फिर हमने जोड़ा 5, तो ये हो रहा है 15 और ये हो रहा है 30, ये हो रहा है 40 और ये 80। यहाँ पर रेशो सेम हो रहा है 1:2, 1:2 और 1:2। तो 5 जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो रही हैं। क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपाती हो जाएं? तो आप कहेंगे सर 5 जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो रही हैं। क्लियर है? ऐसे आप ऑप्शन से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब 59 लेते हैं। अगला 59 है, कौन सी संख्या घटाई जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं? ये नियम घटाने में यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन लिखा है 25, 35, 45 तथा 65 के प्रत्येक पद में से क्या घटाएं कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। क्या घटाएं कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं? ऑप्शन लिखा है 2, 3, 5, 4। क्या घटाएं कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो सबसे पहले हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, तो 23 हो रहा है, 23। फिर 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 33 हो रहा है, 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 43 हो रहा है, 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 63 हो रहा है। तो कहीं से कहीं तक भी रेशो इक्वल नहीं आ रहा, इधर का रेशो इक्वल नहीं हो रहा। फिर आपने कहा कि सर हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 करेंगे तो ये 22, ये 32, ये 42 और ये 62, ये भी इक्वल रेशो नहीं बन रहा। ये 11:16 बन रहा है, ये 21:31 बन रहा है। अब हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो रहा 20, ये 30, 2:3 हो रहा है, ये हो रहा है 40, ये हो रहा है 60, 2:3। तो क्या घटाने पर, तो आप कहेंगे 5 घटाने पर संख्याएं समानुपाती बन रही हैं। क्वेश्चन नंबर 60 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 60वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 कुछ इस प्रकार से है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 अनुपात, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 3:4 का वर्गानुपात क्या हो? एक लाइन का जवाब है ओरली। वर्गानुपात इंग्लिश मीडियम में आएगा डुप्लीकेट रेशो। तो वर्गानुपात निकालना है तो आप इसका वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने अगला लिया आपको समझाने के लिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया 25, 36, 49,
का वर्ग मूलानुपात या उपवर्गानुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन कह रहे हैं उपवर्गानुपात क्या होगा या वर्गमूलानुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इस सभी का हम वर्गमूल ले लेंगे 5, 6 और 7 डायरेक्ट। इसको इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट रेशो। क्या कहेंगे? डुप्लीकेट रेशो। अगला क्वेश्चन मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 62, 4, 3, 7 का घनानुपात क्या होगा? घनानुपात ज्ञात करो। इसको कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो। तो घनानुपात के लिए हम क्या करेंगे? इसका घन कर देंगे 64, 27 और 343। ये हो गया घनानुपात। अगला क्वेश्चन अगर हमने कहा, अगला क्वेश्चन कहा ये कह दिया 64, 343, 125 का घन मूलानुपात क्या होगा? क्या कहा गया बेटा? घन मूलानुपात उप घनमूलानुपात या उपघनानुपात, जिसको कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है तो आप कहेंगे इसका घनमूल 4, इसका घनमूल 7 और इसका घनमूल 5। सभी का हम घनमूल निकालेंगे घनमूलानुपात में। क्लियर यहाँ तक? फिर क्वेश्चन आया मिश्र अनुपात क्या होगा। अगला क्वेश्चन आया कि आपको मिश्र अनुपात ज्ञात करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे मैंने आपसे कहा क्वेश्चन कि मिश्र अनुपात ज्ञात करो, हमने कहा कि 4:3, 3:8, 16:5, 25:2 का मिश्र अनुपात या कंपाउंड रेशो ज्ञात करो। टू बी फाइंड कंपाउंड रेशो। हमको क्या ज्ञात करना है? कंपाउंड रेशो, मिश्र रेशो, या इसी को हम कहते हैं जटिल अनुपात। एक नाम और क्या होता है बेटा इसका? जटिल अनुपात भी कह सकते हैं। कंपाउंड रेशो, मिश्र रेशो, या इसी का एक नाम और होता है, इसी को कह सकते हैं हम जटिल अनुपात ज्ञात करो। ये छोटी छोटी बातें कंपटीशन में पूछी जाती हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए। क्या निकालना है? जटिल अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात कीजिए? जटिल अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? 4/3 गुणित 3/8 गुणित 16/5 गुणित 25/2। हमको क्या निकालना है? इसका जटिल अनुपात निकालना है। 4/3, 3/8, 16/5, 25/2 का जटिल अनुपात निकालना है। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 बार कैंसिल आउट हो रहा है, ये 5 बार कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से ये 2 भी कट रहा है। तो टोटल 4×5 20 अनुपात 1। कितना सिंपल आ गया जटिल अनुपात। 4/3 लिखा, 3/8 लिखा, 16/5 लिखा, 25/2 लिखा। तो हमने इससे इसको कैंसिल कर दिया, इससे इसको कैंसिल आउट किया। तो ये क्या आ गया आपका? जटिल अनुपात। अब एक आपको व्युत्क्रम अनुपात और सिखाते हैं, रेसिप्रोकल रेशो। किन्हीं भी नंबर का हम रेसिप्रोकल रेशो कैसे फाइंड करते हैं, इसकी हमको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आगे के क्वेश्चनों में। आगे के क्वेश्चनों में रेसिप्रोकल रेशो या व्युत्क्रम अनुपात की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कहा कि 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करो। व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करो। ये अगर क्वेश्चन पूछा गया रेसिप्रोकल रेशो, इसकी ज़रूरत काफ़ी आगे के क्वेश्चनों पड़ेगी।
जैसे आपको कहेगा कि 3 ट्रेनें जिनकी चालों का अनुपात 2:3:4 है, तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय में क्या अनुपात होगा, तो इसका हम व्युत्क्रमण अनुपात निकाल देंगे वहाँ पर। इसी प्रकार से कहेंगे कि 3 व्यक्ति जिनके द्वारा कार्य करने में लगे दिनों का अनुपात 2:3:4 है, तो उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालो। तो हमको व्युत्क्रमण अनुपात निकालना होगा। तो एक मेथड तो ये है कि आप इसको छुपाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको छुपाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको छुपाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 2 को छुपाया तो 3 चौक 12, 3 को छुपाया 4 दूनी 8, 8 को छुपाया 3 दूनी 6। अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 6:4:3 हो रहा है। एक मेथड तो ये है कि ऐसे छुपा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है कि हम इसको क्वेश्चन में एलसीएम लेके कर सकते हैं। हमने 2, 3, 4 का एलसीएम ले लिया 12, तो 12/2 6, 12/3 तो 4, 12/4 तो 3, डायरेक्ट ही आ जाएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम, फिर अगले वीडियो में आपको और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन देख, हमको और ज़्यादा बड़ी राशियां दे दी और आपसे कहा कि इसका आप विलोमानुपाती ज्ञात करो। क्वेश्चन कहा आपके लिए कि 2:3:4:12 का विलोमानुपाती ज्ञात करो। विलोमानुपाती क्या होगा, तो आप डायरेक्ट ही कहेंगे कि सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो ऑरली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इन सब का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में हम 2 का डिवाइड करेंगे, एलसीएम आ रहा 12, तो 12/2 6, 12/3 तो 4, 12/4 तो 3 और 12/12 तो 1। हमारा एलसीएम आ रहा है 12, 12/2 तो 6, 12/3 तो 4, 12/4 तो 3 और 12/12 तो ये डायरेक्ट ही विलोमानुपाती आ गया। तो इस विलोमानुपाती का आगे की यूनिटों में काफ़ी यूज होगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।